महागठबंधन एक है। महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार के गरीब और पिछड़ों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक हो चुकी है। हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में उस निर्णय के मुद्दों पर लड़ेंगे जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, दलित एसटी के लिए राहुल गांधी जी ने जो 50%, 35%, 30% पंचायत में, स्कूल में एट्रोसिटी को लेकर जो गठबंधन है, वह पहला मुद्दा कि इस देश के अत्यंत पिछड़े दलितों के मुद्दों पर जो 10 निर्णय राहुल गांधी के हैं, उस निर्णय के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़े। दूसरा है पलायन। हर कीमत पे 2.5 साल के अंदर बिहार में पलायन को रोकेंगे और बाहर गए साथियों को वापस लाएंगे। मेरा मानना है कि हमारा 3 मुद्दा। पहला मुद्दा है कि 69 लाख जो आपने नाम काटा, क्या आपने नोटिस दी कि फिर नाम आपने कहां से काटा? बिना नोटिस के यदि हमारा नाम 2 जगह है तो फिर हमको आपने मौका दिया सुधार करने की, हमें कोई आपने वक्त दी? क्या आपने कंप्लेन ली? तो फिर किस आधार पर आपने, हम हैं या नहीं हैं, ये आधार क्या है? और हम मर गए, ये आधार क्या? दूसरा, रोहियान और घुसपैठ अब हमें अच्छा लग रहा है कि बिहार से खत्म हो। तो क्या अब घुसपैठ और रोहियान के मुद्दे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नहीं रहे? अब वो ये मुद्दा नहीं रहे, क्योंकि एसआईआर के मुद्दों पर आपने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को रोहियान और घुसपैठी को निकालना पसंद नहीं। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 भारत से घुसपैठ निकाले और नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 500 के लगभग घुसपैठ निकाले 11 साल। तो बहादुर कौन? तीसरी चीज कि घुसपैठ जो आपने निकाला रोहियान, उसकी लिस्ट आपने लटकाई कि नहीं? उसके लिस्ट को सार्वजनिक
हर कीमत पे रोहतांग और घुसपैठ का जो चिन्हित किया गया, जिसके नाम पर आपने एसआईआर को किया, मैं जानना चाहता हूं जिस मुद्दों पर आपने एसआईआर किया और आप लगातार स्पीच में बोल रहे हैं, तो उसकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी देखिए कितने घुसपैठ को सहयोग कर रहे हैं। तो आपने बिहार की जनता को नहीं बता पाए अभी तक कि एक भी घुसपैठ आपको मिली कि नहीं और रोहतांग कितना मिला। तो इसका मतलब है कि आप बिहार की जनता के प्रति उदासीन हैं, बेईमान हैं, और ये सही नहीं है। ये मुद्दा ही इनका गलत था और इन्होंने अभी भी गलत तरीके से एसटी, एससी, ईबीसी जाति वर्ग के और आदिवासी से वर्ग के लोगों का नाम अधिकतर काटा है, जिसका नाम सब दिन गांव के अनुसार अमुक जिले में था। इस बार उसका नाम विभिन्न जिलों में विभिन्न बूथों पर कर दिया गया, जबकि मेरे पास मुजफ्फरपुर का आइडेंटिटी कार्ड था और इस बार हमको हमारी आई कार्ड को सीतामढ़ी का बना के दे दिया गया कि आपका बूथ वहां हो। जी, जो इस बार आया अपडेट जो हुआ। तो चुनाव आयोग ने गलत दुस्साहस किया है और बीजेपी को पिछले दरवाजे से एनडीए को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास है। ज्ञानेश गलत तरीके से पेश आ गए। 7 तारीख हम लोगों की बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगी और चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा गलत काम किया कि जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था तो इन्होंने साजिश किया। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय मामले को उस प्रक्रिया में दखल नहीं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र आयोग है। चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के बीच ये दिक्कत है, तो ये भी एक साजिश का हिस्सा। मैं महागठबंधन जो अपने को सबसे मजबूत, मेरा मानना है कि कांग्रेस, माले, सभी पार्टी मिल करके हम लोग मजबूत हैं। मैं आरजेडी नेतृत्व से जरूर आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप बार बार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और हम ही स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए और आपको 100 के नीचे 90 के बीच में चुनाव लड़ना चाहिए और रेस्ट को गठबंधन के बीच, जिस गठबंधन का परसेप्शन ताकत पहला कांग्रेस और हमारे नेता के मुद्दों पर अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ी, ईबीसी, एसटी, एससी का जो झुकाव है वह एक बड़ी ताकत है और हम उसी मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे किसी भी कीमत पर, उसी मुद्दों पर। तो इसीलिए कांग्रेस का सम्मान, माले का, वीआईपी का सम्मान, सीपीआई सीपीएम का सम्मान आवश्यक।
और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से और गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस खड़ी है और सभी गठबंधन के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे तो फिर आपको गठबंधन धर्म का पालन के साथ उनके सामाजिक आधार का कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट और सामाजिक आधार क्या है, अब मालेगा जहां है आप उसको करिए, लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आधार है वो है सीमांचल, वो है कोसी, वो है मिथिलांचल। निश्चित रूप से अगले बार आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में ही सरकार बनाने से चूक गए। और हम हर परिस्थिति में मैं मानता हूं कि 3 सीट सांसद के रूप में हम सब जीते हैं। हर परिस्थिति हमारा स्टेट विधानसभा में भी 5 और हमारे भाई का जो गठबंधन है भाई उसका 2। इस आधार पर भी सीमांचल कोसी में अधिक सीट हर परिस्थिति में कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस का यह अधिकार बनता है। स्वाभाविक रूप से गठबंधन में हम इस इलाके में श्रेष्ठ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाने में और एनडीए को खत्म करने में राजद नेतृत्व को सम्मान के साथ और समय रहते हुए आपको यह गठबंधन का फाइनल करना चाहिए। गठबंधन का फाइनल बहुत पहले ही घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अब भी वक्त है कि राजद नेतृत्व अविलंब 48 घंटे के अंदर गठबंधन को बैठ करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं है, न तो मांझी जी, न तो कुशवाहा जी, न तो चिराग जी का सम्मान नहीं है। और जदयू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जदयू का सेकेंड लाइन ही नहीं रहने दिया। जदयू के भीतर ही नीतीश कुमार जी के पुत्र को लेकर के घमासान है और उनको नहीं आने देने की प्रक्रिया बहुत तेज है और इसके पीछे बीजेपी है कि नीतीश कुमार का किसी कीमत पर लड़का नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे पास बड़ा मौका है कि एनडीए गठबंधन के भीतर ही घमासान है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो परसेप्शन वोट अधिकार में राहुल गांधी जी ने बनाया और अत्यंत पिछड़ी जाति ST/SC के 10 मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी बनाया, उस आधार पर हमको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम लास्ट मैंने जो कहा वो किया। जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि 26 को प्लेन कब उड़ेगी, इंडिगो का प्लेन हैदराबाद कब जाएगा, जो तारीख मैंने दी
सब उस तारीख को पूर्णिया ने उड़ान से। अब मेरा एक ही सपना है, हर कीमत पर पूर्णिया के कई बड़ी सड़कें जो उत्तरी पूर्वी और पूर्वांचल बिहार को जोड़ती है, उससे 4 लेन और 6 लेन को अभिलंब करना, जो अभी हुआ। 2 केंद्रीय विद्यालय में, 2, जैसे 2 ट्रेन मैंने लिया, वंदे भारत और अमृत भारत, जो भारत में कहीं एक साथ नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जी के भी राज से एक ही स्टेशन से 2 ट्रेन अभी तक नहीं चली। वह ट्रेन पप्पू यादव के घर से चली और 1 साल के अंदर कोर्ट स्टेशन से 14 ट्रेनें चली। एक साल के अंदर इतना बड़ा पूर्णिया के लिए तब्दीली। फिर मैं कह रहा हूं कि जो मैंने किया, कहा, वो किया, और आगे जो मैंने कहा है वह कुछ चीजें 1 साल के अंदर और कुछ चीजें 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। जनता इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है और राहुल गांधी जी ने विश्वास कर लिया और राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है। धन्यवाद। मैंने आपका नजरिया बता दिया, भूमिका बता दी, नेतृत्व बता। सीमांचल जी, कांग्रेस का कोई डिमांड नहीं। मैंने गठबंधन के आधार पर कही कि आरजेडी को, जब खुद वो कह रहे हैं कि नेतृत्व मैं करूंगा, तो नेतृत्व का दिल भी दिखाना चाहिए। आप नेतृत्व भी करेंगे और आप सपना भी देखेंगे और गठबंधन और सहयोगियों का सम्मान कम करेंगे, सपना कैसे देखेंगे? नेता के नेतृत्व की बात मैंने कहा आरजेडी जो कहती है कि मेरा सपना ही नहीं है, तो जब आप सपना खुद देख रहे हैं, जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसी भी कीमत पर फर्क है। एनडीए कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बाद में घोषित, इंडिया कह रही है कि मुख्यमंत्री मुद्दा ही नहीं, वो मुख्यमंत्री मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है अत्यंत पिछड़ी जाति के हक और अधिकार को एसटी/एससी को दिलाना और बिहार के इकोनॉमी को सेव करना, बिहार के रेस्पेक्ट को खोने नहीं देना, सौतेलेपन का जो व्यवहार किया उसको नहीं चलने देना। और राहुल गांधी ने बिहार के अत्यंत पिछड़ी एसटी/एससी, ईबीसी के, माइनॉरिटीज के लोगों ने भरोसा जताया, उसके साथ चलना, इंडिया को मजबूत करके जिताना, जनता के द्वारा जीती हुई सरकार का मुख्यमंत्री बनाना। आप कह रहे हैं कि आरजेडी ही नेतृत्व करेगी, तो जब आप खुद कह रहे हैं नेतृत्व करेगी, तो दिल तो दिखाइए। आप कभी 128, 140 ये तो नहीं चलता, तो दिल दिखाइए। धन्यवाद। अच्छी बात है, उनका तो राइट है। जैसे आप आरजेडी ने भी, आरजेडी के नेतृत्व से अपने अपने लोगों से कहवाती है कि मैं नेतृत्व करूं, तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस की भूमिका के बगैर आप इंडिया गठबंधन को कहां देख सकते हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी में विश्वास और उनका परसेप्शन
और माले का संघर्ष ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। सर, इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। हमको तो समझे में नहीं आता। पंडित जी की बात पंडित जी लोग क्यों करते? हमको एक बात समझे में नहीं आता। न 3 में न 13 में न आज तक एक सीट का घोषणा कर पाया, न अपने कहाँ लड़ेगा उसके बारे में बोल पाया। 9 महीना पहले बोलता था कि हम सीट घोषणा कर देंगे, अब सीट ढूंढ रहे हैं किस पार्टी से कौन निकलेगा तो हम लेंगे तो कुछ वोट पाएंगे। क्या बोलते हैं पंडित जी लोग, वोट दीजिएगा नहीं, खाली प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद।